डेटा एनालिस्ट या एमआईएस एग्जीक्यूटिव क्या बेटर है? मुझे किस में जाना चाहिए? किस में ग्रोथ ज़्यादा है? इनके लिए स्किल सेट क्या क्या चाहिए और इनमें सैलरी कितनी मिलेगी? ये सारे क्वेश्चन आपके भी होंगे, तो मैं इस वीडियो में आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं और उसके साथ एक क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करूंगा कि आप कैसे डेटा एनालिस्ट और एमआईएस एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दो चीज़ें आती हैं, डेटा एनालिस्ट और एमआईएस एग्जीक्यूटिव। आप में से बहुत से लोगों का अभी भी ये कंफ्यूजन होगा कि ये दोनों जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट हैं या सेम है। तो मैं पहले आपको बता दूं, एमआईएस एग्जीक्यूटिव और डेटा एनालिस्ट दोनों में ही डेटा पे ही काम होता है। आप डेटा को फिल्टर करते हो, आप डेटा को क्लीन करते हो, फिर आप इनसाइट्स जनरेट करते हो। इनसाइट्स का मतलब है आप कुछ मीनिंगफुल निकाल रहे हो उस डेटा से, और वो इनसाइट्स बिजनेस यूज करता है या फिर क्लाइंट यूज करता है और वो अपने फर्दर डिसीजंस लेता है उसके बेसिस पे। तो ये इनसाइट्स बहुत ही यूजफुल होते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए या फिर किसी भी बिजनेस के लिए। तो ये इनसाइट जनरेट करते हैं डेटा एनालिस्ट। अब अगर एक लेमन टर्म्स में मैं आपको समझाऊं, तो जैसे आपने एक कंपनी स्टार्ट की, लेट सपोज एबीसी कंपनी है आपकी, और आपका प्रोडक्ट है, आप सोप बनाते हो और आप सोप पर्टिकुलर किसी रीजन पे आप टारगेट कर रहे हो। पहले मान लो आप केवल दिल्ली पे ही सेल कर रहे हो, दिल्ली ये आपका टारगेट है कि पहले आपको दिल्ली पे मार्केट बनानी है, उसके बाद आप दूसरे स्टेट्स को कवर करोगे। सो दिल्ली पे आप तो सेल कर रहे हो, आपकी सेलिंग हो रही है। उसके बाद जब कुछ डेटा जनरेट हो गया, 1-2 साल का डेटा जनरेट हो गया, तो अब अगर आपको पता चल जाए कि दिल्ली के किस रीजन में आपके सोप ज़्यादा बिकते हैं, किस रीजन में कम बिकते हैं, सर्दियों में ज़्यादा बिकते हैं या फिर गर्मियों में ज़्यादा बिकते हैं, डिस्काउंट के बाद ज़्यादा बिकते हैं या फिर बिना डिस्काउंट के भी बिक रहे हैं, ये सारे जो भी इनसाइट हैं, ये अगर आपको मिल जाए तो उस बेसिस पे आपका बिजनेस और बेहतर होगा कि नहीं। आप उस बेसिस पे अपने डिसीजन ले सकते हो कि कहाँ पर आपको सेल बढ़ानी है या फिर कहाँ पर, जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही वहाँ थोड़ी बढ़ानी, या जहाँ पर ऑलरेडी सेल ज़्यादा है वहाँ पर और ज़्यादा करनी है। तो इसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। तो ये इनसाइट जो आपकी कंपनी का डेटा है इससे निकलता है, और ये जो इनसाइट निकालते हैं, ये निकालते हैं डेटा एनालिस्ट। ओके, जैसे आपको पता चल गया उसके बाद कि आपका जो टॉप है वो सर्दियों में कम बिक रहा है, गर्मियों में ज़्यादा बिक रहा है, या फिर कुछ पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर ज़्यादा बिक रहा है, बाकी कुछ एरिया से बहुत कम बिक रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप सर्दियों में कोई डिस्काउंट ला सकते हो, बाय 2 गेट 1 या कुछ भी हो सकता है। आप उसके बेसिस से मतलब कोई ऐसा डिसीजन लोगे जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, आपके बिजनेस को उससे प्रॉफिट होगा। तो ये होता है इनसाइट्स निकालना डेटा से। और आजकल आपको पता ही है कि हर चीज़ डेटा पे ही बेस्ड है। आप अमेजोन में अगर कोई जीन्स भी चेक करते हो, आप चेकआउट करते हो, तो उस जीन्स के से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपके पास आने लगेंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं एआई के थ्रू, बट है तो डेटा ही आफ्टर ऑल। डेटा के बेसिस पे आपका डेटा उनके पास है, उन्होंने चेक किया आपके सेशन से कि आप क्या चेक कर रहे हो। उसके बाद आप उनको पता चला कि आप जीन्स चेक करो, तो आपके पास जीन्स के एडवर्टाइजमेंट आने लगे। तो जैसे जैसे आजकल डेटा बढ़ रहा है, वैसे वैसे डेटा एनालिस्ट की डिमांड तो बढ़ ही रही है। और आज अगर आप फ्यूचर स्कोप की बात करें तो डेटा पे बहुत सारा काम होने वाला है, क्योंकि सब कुछ डेटा पे ही हो रहा है। तो फिर डेटा एनालिस्ट की डिमांड भी बहुत रहेगी, डेटा साइंस की डिमांड भी बहुत रहेगी, और उसके साथ साथ एमआईएस की भी कहीं ना कहीं डिमांड बहुत रहेगी। तो आई होप इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेटा एनालिस्ट का काम एक्चुअल में होता क्या है। और अगर बात करें अब एमआईएस की, तो एमआईएस का भी काम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। वो भी डेटा पे ही वर्क करते हैं और उसके बाद डेटा को क्लीन वगैरह करके वो भी इनसाइट्स जनरेट करते हैं। लेकिन जो एक डिफरेंस है डेटा एनालिस्ट और एमआईएस एग्जीक्यूटिव में, वो है कि जो एमआईएस होते हैं, एमआईएस एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो वर्क करते हैं स्मॉल डेटा पे, और जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो वर्क करते हैं लार्ज स्केल डेटा पे। सो अगर आपके पास छोटा डेटा है तो आप उसको MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हो, उस पर स्टोर करके आप उस पर क्लीन कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, उस पर रिपोर्टिंग कर सकते हो, पाइवॉट टेबल यूज़ करके, पाइवॉट चार्ट यूज़ करके आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं पर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सेल की लिमिटेशन है। एक्सेल उस लार्ज डेटा को मैनेज नहीं कर पाएगा। उसके लिए डेटा एनालिस्ट डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटा विजुअलाइजेशन टूल हो गया, टैब्लू हो गया, या फिर पावर BI हो गया। और उसके साथ साथ जो डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस यूज़ होते हैं, उनमें SSMS हो गया या MySQL हो गया। और आजकल तो अब सारा डेटा जब क्लाउड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो क्लाउड रिलेटेड प्लेटफॉर्म जैसे GCP, BigQuery हो गया, ये सब यूज़ होते हैं। लेकिन आपको अगर डेटा एनालिस्ट या फिर एमआईएस एग्जीक्यूटिव बनना है, तो आपको क्या आना चाहिए? अब ये सारी चीज़ें आप एक साथ सीख भी सकते हो,
बट उसका एज सच कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो आपको कुछ एक दो स्किल सेट पे ही काम कराया जाएगा या फिर काम करने को मिलेगा। सो आपको क्या आना चाहिए अगर आप एज ए फ्रेशर हो, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको डेटा एनालिसिस में जाना है या फिर MIS एग्जीक्यूटिव में जाना है। अगर आप MIS एग्जीक्यूटिव में जा रहे हो तो आपको एक स्किल सेट जो मस्ट है आनी चाहिए, वो है MS एक्सेल। MS एक्सेल में काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट आपको बेसिक MS एक्सेल आनी चाहिए। उसके साथ एक्सेल फार्मूलाज, उसके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, और उसके साथ पिवोट टेबल हो गया, पिवोट चार्ट हो गया, ये सब आपको आना चाहिए। और आप एक स्किल सेट के बेसिस पे भी MIS एग्जीक्यूटिव में जॉब ले सकते हो। एक्सेल को हम बोल सकते हैं MIS के लिए मैंडेटरी स्किल सेट्स। और अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए जाना चाहते हो, आप एक फ्रेशर हो और आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे बेसिक जो स्किल सेट है या फिर मैंडेटरी स्किल सेट्स है जो आनी चाहिए, वो है SQL। आपको SQL आना चाहिए, क्योंकि आप डेटाबेस पे काम करोगे। आप किसी भी डेटाबेस पे काम कर रहे हो, उसको डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए SQL ही यूज़ होती है। तो आपको SQL आनी चाहिए। SQL के साथ कुछ और स्किल सेट्स हैं जो आप सीख सकते हो अगर आप डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो, जो कि उनमें फिर से एक्सेल आ गई। डेटा एनालिस्ट के लिए भी एक्सेल की नीड पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है और वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी, अब पहले मैं स्किल सेट बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। सो अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए जाना चाहते हो तो आपको जो मैंडेटरी स्किल सेट्स है वो है SQL, वो आनी चाहिए। उसके साथ सेकेंडरी स्किल सेट्स में एक्सेल और कोई भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल आप सीख सकते हो। मीन्स आप टैब्लू सीख सकते हो या पावर BI या लुकर या कोई और भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल सीख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने स्किल सेट्स बता दी, अब इसका मतलब समझिए। अब ये भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन मैंने आपको मैंडेटरी स्किल सेट्स बता दी जो कि तो चाहिए ही चाहिए। मीन्स अगर आप MIS में जा रहे हो तो आपको एक्सेल चाहिए, और हो सकता है कुछ कंपनीज एक्सेल के साथ आपसे SQL भी मांग ले या एक्सेल के साथ टैब्लू भी मांग सकते हैं। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन एक्सेल तो चाहिए ही चाहिए। और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो केवल एक्सेल पे ही आपको MIS में जॉब दे सकती है, या जिनमें MIS पे आपको जॉब मिल जाएगी केवल एक्सेल के बेसिस पे ही। तो सेम और डेटा एनालिस्ट, अगर आपको SQL उसमें आनी ही चाहिए, क्योंकि आप किसी भी डेटाबेस पे काम करोगे तो आपको SQL तो आनी ही चाहिए। कुछ कंपनियां केवल SQL के बेसिस पे भी आपको डेटा एनालिस्ट में जॉब दे सकती हैं, लेकिन कुछ में उसके साथ साथ सेकेंडरी स्किल सेट्स भी चाहिए, जो कि है एक्सेल। और उसके साथ में भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल में कोई भी हो सकता है, टैब्लू या पावर BI। तो आपको स्किल सेट समझ में आ गया होगा। आप ये भी कर सकते हो कि आप SQL सीख लो। अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए जाना चाहते हो तो पहले आप SQL सीख लो, उसके बाद आप एक्सेल सीख लो, और उसके बाद आप डेटा एनालिसिस के लिए और MIS दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। और अगर आप MIS के लिए जाना चाहते हो तो पहले एक्सेल सीख लो और आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो या अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद धीरे धीरे आप SQL सीख लो। तो जब भी आपको स्विच करना होगा उसमें आपको इजी हो जाएगा, आपका स्किल सेट ऑलरेडी इनहेंस रहेगा, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो आपको स्विच करने में थोड़ा इजी रहेगा। आपके पास MIS का एक्सपीरियंस है, आपने 1 साल 2 साल MIS में काम किया है, उसके बाद अगर आप चाहते हो डेटा एनालिसिस में स्विच करना तो भी आप कर सकते हो विद सेम एक्सपीरियंस, क्योंकि आप दोनों पे काम सेम कर रहे हो, डेटा पे ही एनालिसिस कर रहे हो, डेटा को क्लीन कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, काम ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस है तो टेक्नोलॉजीज का। तो अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है MIS में, उसके बाद आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली अगर आप एक्सेल पे काम करो तो आपका एक्सेल तो अच्छा होगा ही, उसके साथ साथ SQL आप और सीख सकते हो, और उसके बाद सेम एक्सपीरियंस के साथ आप डेटा एनालिसिस में भी लगा के आप डेटा एनालिसिस के लिए जा सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं ग्रोथ की। जैसे कि मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल पे बताया कि आजकल सारा काम डेटा पे ही हो रहा है। सो डेटा एनालिस्ट की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और डेटा साइंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और फ्यूचर में भी ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि सारा कुछ वर्क जो काम है बिजनेस का वो डेटा पे ही डिपेंड करता है। उनको डेटा से ही इंसाइट मिलेगा और सब कुछ डिपेंड है डेटा पे। सो डेटा एनालिस्ट की डिमांड भी बहुत है, और सेम अगर आप छोटे डेटा सेट पे काम कर रहे हो तो MIS एग्जीक्यूटिव की भी डिमांड भी रहेगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डेटा एनालिस्ट में 3 से 4 लाख तक सैलरी मिल सकती है। अब ये कोई फिक्स नहीं है, ये भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। हो सकता है कोई कंपनी आपको 4 लाख दे दे, हो सकता है कोई कंपनी आपको 3.5 लाख ही दे, या फिर हो सकता है कोई कंपनी आपको 2.5 लाख तक ही दे। बट ऑन एन एवरेज सैलरी आपको 3 to 4 लाख डेटा एनालिस्ट में मिल सकती है। और MIS की बात करें तो आपको 2.5 से 3.5 लाख तक सैलरी MIS में मिल सकती है अगर आप ऐसे फ्रेशर जा रहे हो। बट अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो बहुत ही अच्छी सैलरी मिल सकती है आपको डेटा एनालिसिस में, जिससे
आप डेटा एनालिस्ट में ज्वाइन करते हो, उसके बाद आप स्किल सेट इनहेंस कर करके स्विच करते हो और फिर आप डेटा साइंटिस्ट बन जाते हो। तो अगर बात करें डेटा साइंटिस्ट की, तो डेटा साइंटिस्ट की एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। अब बात कर लेते हैं कोडिंग की। तो क्या डेटा एनालिस्ट और MIS के लिए कोडिंग आनी चाहिए? बिल्कुल कोडिंग की ज़रूरत नहीं है इन दोनों ही प्रोफाइल के लिए। अगर आप डेटा एनालिस्ट या MIS के लिए जाते हो तो कोडिंग की नीड नहीं है। बट अगर आप एज ए डेटा इंजीनियर जाते हो, डेटा इंजीनियर का काम होता है बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। उनका भी काम ऑलमोस्ट सेम ही है। वो उस पर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डेटा फैच करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन टूल से उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। बट वहाँ पर कोडिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पर जो डेटा फ्लो होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो होता है डेटा पाइपलाइन के थ्रू। तो वो डेटा पाइपलाइन को मैनेज करने के लिए आपको कोडिंग, या फिर क्रिएट करने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो वो बेसिकली कोडिंग होती है पाइथन पे, तो उसके लिए आपको पाइथन आनी चाहिए। बट डेटा एनालिसिस और MIS के लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको करनी है तो कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। उसमें मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो डाल लिए हैं और मैं और भी वीडियो उसमें डालूंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और हाँ, उस पर मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपने केवल वो प्लेलिस्ट भी कर ली तो आप काफ़ी हद तक इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओगे, आप इंटरव्यू रेडी हो जाओगे। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है आपकी जॉब की जर्नी में, आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अप्लाई तो करते हो बट आपको इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा जॉब पोर्टल पे अप्लाई करो। आप उन्हें 2-3 जॉब पोर्टल ले सकते हो। आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो, आप naukri.com पे अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ इंडीड है या फिर कोई और अदर जॉब पोर्टल है, आप सब पे अप्लाई करो। और आप एक टारगेट सेट कर लो कि पर डे आपको मिनिमम 10 to 15 जॉब्स पे अप्लाई करना ही करना है, और आप उस पर रोज़ अप्लाई करो। और साथ के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन करते रहो। तो जब भी कॉल आती है तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी रहोगे, या फिर रेडी रहो, और जैसे ही कॉल आती है तो आप इंटरव्यू दो और सेलेक्ट हो जाओ। तो एक बार मैं सारे पॉइंट्स रिकॉल कर देता हूँ। अगर आप डेटा एनालिसिस के लिए जाना चाहते हो और आप एक फ्रेशर हो, तो आपको SQL आनी चाहिए। उसके साथ आप एक्सेल भी सीख सकते हो, बेसिक एक्सेल सीख सकते हो, और आप चाहो तो डेटा विजुअलाइजेशन टूल भी सीख सकते हो। और इसके बाद आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन टूल पहले नहीं सीख रहे हो तो आप एक्सेल और SQL तो आप सीख के ही डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हो। और अगर आप MIS के लिए जाना चाहते हो, आप केवल एक्सेल सीख के भी MIS के लिए जा सकते हो। बट अगर आपने SQL और एक्सेल दोनों सीखी है तो आप डेटा एनालिस्ट प्लस MIS दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, दोनों के लिए जा सकते हो। उसके बाद जब आपको स्विच करना होगा उससे पहले आप डेटा विजुअलाइजेशन टूल सीख लो, या कोई और स्किल सेट आपको इनहेंस करनी है तो आप इनहेंस करके अकॉर्डिंगली आप स्विच कर सकते हो। सो हम इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं, तो आपको करना क्या है, बस हमें सब्सक्राइब करना है कि आपसे कोई कंटेंट मिस ना हो जाए, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है आपकी जॉब की जर्नी में। सो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो अगर आपको तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।